कांग्रेस का जाना माना चेहरा, जी हम बात कर रहे हैं निजामुद्दीन राइन की। आखिरकार क्या हुआ ऐसा कि उन्हें आज कांग्रेस पार्टी से जो है इस्तीफा देना पड़ा? सर क्या वजह हुई कि आज इस्तीफा देना पड़ रहा है आपको कांग्रेस पार्टी? आप कई सालों से लोगों की मदद कर रहे हैं, उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या वजह हो गई अचानक? नहीं, मैं माइनॉरिटी डिपार्टमेंट चेयरमैन होने के नाते मेरी जवाबदारी बनती है कि जो लोग माइनॉरिटीज़ में हमारे साथ हैं उनके लिए हम चुनाव में जाकर हिस्सेदारी करें। लोकसभा का चुनाव नहीं है कि सिर्फ 6 लोगों को चुनाव लड़ना है और वो चेहरे कभी बदले नहीं जा रहे हैं। उसके बाद आमदार का चुनाव आता है, उसमें चेहरे बदले नहीं जाते। तो लीडरशिप तैयार होने का जो आखिरी माध्यम है पार्टी में वो नगर सेवक का पद है। और नगर सेवक के पद में अगर हम माइनॉरिटीज़ के हमारा अधिकार है, आज हम वोट हम डालते हैं, 5 आमदार हमने चुन के आपको दिया, सारा कुछ माइनॉरिटी डिपार्टमेंट करे और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को विश्वास में बगैर लिए आप कोई लीडरशिप तय नहीं कर सकते। एक आप लोगों से झूठ बोल रहे हो, लोगों से आप ये कहते हो कि पार्लियामेंट्री बोर्ड का फैसला राहुल जी ने किया है। आज पार्लियामेंट्री बोर्ड में जो सदस्य बैठते हैं उनको यही नहीं पता है कि मैं काहे के लिए आया हूँ। और ऐसे लोगों को आप पार्टी में इंटरनल लीडरशिप में ला रहे हो कि उनके ऊपर आपको विश्वास है, जिनके पीछे 2 लोग नहीं चलता। जो समाज हमारे आपके साथ रहकर काम कर रहा है उसके लोगों के साथ आप अन्याय करेंगे। इसलिए मैंने आज अपनी पक्ष से, अपने पद से, अपनी सदस्यता से, पार्लियामेंट्री बोर्ड से सबसे इस्तीफा दे दिया। सर जिस तरीके से अगर देखा जाए कई बार ऐसा होता है कि इस्तीफा देने के बाद लोगों को मनाया जाता है, क्या ऐसा सोच सकते हैं हम कि वापस आप आ सकते हैं? अगर आपकी बातों को अगर वो गौर करते हैं, आपकी बातों को रखते हैं तो क्या वापस आ सकते हैं आप पार्टी में? अगर आप पार्टी में वापस आना था तो मैं चेयरमैनशिप से इस्तीफा देता। मैंने चेयरमैनशिप के साथ साथ मेंबरशिप से इस्तीफा दिया। इसका मतलब ये हो गया कि मैं नहीं रिटर्न आ रहा हूँ। जी सर, जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं वो भी ये मांग कर रहे हैं कि अगर आपने इस्तीफा दिया है तो वो भी सारे इस्तीफा दे देंगे, तो उनके लिए क्या कहेंगे आप? ये उनकी मोहब्बत है, मैं उनका साथी हूँ। अगर राजनीति में नहीं हूँ तो भी उनके साथ हूँ। वो जहाँ रहेंगे उनकी समाज सेवा, उनके बच्चों की पढ़ाई का मामला, मेडिकल का मामला, उनके जो सोशल काम है जो हमारी एनजीओज और पार्टी में मैं रह के कर रहा था, मैं उनके लिए तब भी करूँगा। मैं उनका सम्मान करता हूँ कि वो उनका विश्वास मेरे ऊपर है, मेरे लिए आए, मैं उनका आभारी हूँ। लेकिन मैंने उनसे बिल्कुल साफ कह दिया है कि मैं पक्ष में रिटर्न नहीं आ रहा हूँ। सर वहीं निजामुद्दीन राइन के बेटे को टिकट नहीं दिए जाने की ऐसी बात कही गई है, तो क्या एक वजह ये भी है? क्या ये जो नेता आपसे कह रहा है उसको अक्ल होनी चाहिए कि वो दर्जनों नेताओं के बेटे को टिकट दे रहा है तो क्या सब भगे जा रहे हैं? तो बेटे की टिकट का अगर सवाल होता तो मैं उनकी गर्दन पे सवार होकर टिकट ले लेता, अगर एक टिकट का खाली मसला होता। ये सब आपको बेवकूफ़ बनाने और हमारे साथियों में नफरत पैदा करने के साथ वो अपने बेटे के लिए लड़ रहे कर रहे, उनसे बड़ा झूठा कोई नहीं है। वो पार्टी में हर आदमी मेरा बेटा है, मेरा भाई है, मेरी बहन है। मैं अगर उसके लिए लड़ रहा हूँ तो सब हमारे बच्चे ही लोग हैं, हम दूसरे के लिए नहीं लड़ रहे। जी बिल्कुल, निजामुद्दीन राइन का कहना है कि वो अपने बेटे के लिए नहीं, किसी पद के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो केवल अपने लोगों के हक के लिए लड़ रहे हैं। इकबाल मेमन, ऑफिसर पे आखिर कितना असर पड़ा है वो जानेंगे। जिस तरीके से निजामुद्दीन राइन ने अपना इस्तीफा दे दिया है, सर आप लोग क्या कदम उठाने वाले हैं अब? देखिए, माइनॉरिटी का मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ और यहाँ पर ये हाल था कांग्रेस भवन का कि यहाँ पर कांग्रेस की हालत इतनी ख़राब थी कि सारे लोग कांग्रेस को छोड़ करके जा रहे थे। उस टाइम में जब निजामुद्दीन राइन साहब को माइनॉरिटी का इंचार्ज बनाया गया तो उसके बाद उन्होंने सारे लोगों को जोड़ा, माइनॉरिटी को जोड़ा। माइनॉरिटी को का विश्वास जो है कांग्रेस से उतर गया था। इन्होंने काफ़ी मेहनत की, पार्टी को जोड़ा और उसके बाद उसको मजबूत बनाई। तो कुछ ना कुछ आदमी को ऐसा लगता है कि उसकी बात भी कुछ माननी चाहिए, उसका भी कुछ हक होता है पार्टी के लिए, जो भी इतनी मेहनत की। तो निजामुद्दीन राइन साहब को कुछ ना कुछ तकलीफ़ ये हुई है कि भाई कुछ लोगों के लिए अगर टिकट मांगा है उन्होंने तो कांग्रेस पार्टी को टिकट उनको देनी चाहिए। माइनॉरिटी भी कांग्रेस की एक नींव है और हमेशा माइनॉरिटी कांग्रेस को मदद करती आई है और कांग्रेस को साथ देते आई है। ये एक परंपरा है। माइनॉरिटी और कांग्रेस जो है वो एक साथ, माइनॉरिटी के बगैर कांग्रेस का हम तस्वुर नहीं कर सकते हैं, कांग्रेस के बगैर माइनॉरिटी का तस्वुर नहीं कर सकते हैं। तो निजामुद्दीन राइन साहब ने जो इस्तीफ़ा दिया है किसी वजह से, हमने काफ़ी समझाने की कोशिश की, मगर उनका मुद्दा जो था वो भी बड़ा सही था क्योंकि वो काफ़ी दिनों से कोशिश कर रहे थे और नाकाम हुए। तो ये जितने भी कार्यकर्ता और जितने भी ओहदेदार हैं, सारे लोगों ने ये फैसला किया कि हम भी पद से और पार्टी से सारे लोग इस्तीफ़ा दे रहे हैं। अगर वो उनकी बात को, अगर कांग्रेस पार्टी अगर उनकी बात को रखती है तो क्या वो वापस अपने पद पर आ सकते हैं? आप लोग जिस तरीके सभी लोगों ने कहा है कि आप लोग भी अपने इस्तीफा दे देंगे अपने पद से।
ये तो कांग्रेस पार्टी के जितने लीडर हैं उनको पहले सोचना चाहिए, क्योंकि वो सारी चीज़ों की खबर रखते हैं। उनको ये पता है, इन्होंने पहले से ही वार्निंग दिया था कि अगर ये आप हमारी जो बातें जो हैं वो निज़ामुद्दीन रैन अपने लिए कुछ नहीं मांगे, उन्होंने माइनॉरिटी के लिए, अपनी कौम के लिए मांगा है। तो पहले से उनको लीडर को पहले से समझ जाना चाहिए कि हवा का रुख किस तरफ है, तो पहले से समझना जाना चाहिए और पहले से ही समझौता कर लेना चाहिए। मगर इस बात के अंदर वो लोग फेल हुए हैं और निज़ामुद्दीन रैन अब तो फैसला कर चुके हैं, तो उसके बाद मुझे लगता है कि सारे दरवाजे उन्होंने बंद कर दिया है। मगर फिर भी अगर कांग्रेस के लीडर अगर चाहें और उनसे अगर समझौता करें और उनकी बात जो है वो हक की कांग्रेस की मजबूती के लिए ही है, तो अगर हो सकता है कि निज़ामुद्दीन रैन को अगर समझाने में आए, मगर वो मुझे नहीं लगता है कि वो अटल फैसला जो भी फैसला करते हैं वो अटल करते हैं और एक ही उनकी बात रहती है। मुझे नहीं लगता है कि शायद वो अपने फैसले को बदलेंगे। जी सर, जिस तरीके से अगर बात करें इलेक्शन नज़दीक है तो इससे कितना असर पड़ेगा बीएमसी इलेक्शन को लेकर? वो तो वक्त बताएगा, बहुत ही फ़र्क पड़ेगा। एक धुआंधार काम करने वाला, एक सबको जोड़ के चलने वाला, सबको इज्जत करने वाले लीडर अगर पार्टी से चले जाता है तो बहुत फ़र्क पड़ता है। तो कांग्रेस को बाद में ही एहसास हो, कांग्रेस इस तरह के कि बहुत बार गलती कर चुकी है, अब उसको समझना चाहिए, मगर वो बाद में ही एहसास होगा उनको। जी बिल्कुल, जिस तरीके से इकबाल मेमन ऑफिसर का कहना है कि आने वाला इलेक्शन उनको बताएगा कि आखिरकार निज़ामुद्दीन रैन के इस्तीफा देने के बाद में पार्टी को कितना असर पड़ा है। कैमरामैन कुणाल के साथ प्रेमलता मौर्य, आवाज़ इंडिया टीवी, मुंबई। एक बार फिर कांग्रेस को बड़ा झटका लगने वाला है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि निज़ामुद्दीन रैन ने अपना इस्तीफा दे दिया है। उनके साथ कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने भी इस्तीफे की बात की है। वो भी मानेंगे, अगर यहाँ तक अगर वो आए हैं, इसके बाद वो लौटना नहीं चाहते हैं, लेकिन निज़ामुद्दीन रैन के इस्तीफे के बाद वो भी ये सारी चीज़ों को करने की कोशिश करें। कुछ उम्मीदवार हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनसे जानेंगे आखिर क्या हुआ ऐसा कि वो सारे लोग इस्तीफा देने पर तुल गए हैं। क्या वजह है कि आप लोग इस्तीफा देना चाहते हैं? जो उनका हक था, जो मांग रहे थे हमारे माइनॉरिटी के लिए, वो उनको नहीं मिला। इवन 1-2 सीट नहीं उनको दी जा रही है, तो क्या लड़ाई लड़ेंगे वो हमारे लिए? ये चीज़ है। आप कहाँ से लड़ रहे थे? मैं ब्लॉक अध्यक्ष हूँ कलीना विधानसभा से, और मैं वार्ड नंबर 166 से टिकट मांगा हूँ, लेकिन ऑलरेडी वहाँ से MP MLA एक नाम चला रहे हैं। और भी हैं सर, आप कहाँ से हैं? मैं माहिम हल्के से हूँ, 182 से हूँ। और माहिम हल्के में एक ही बंदा ऐसा है माइनॉरिटी का जो आज 40 साल से कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, लेकिन आज 40 साल हो गए लेकिन माइनॉरिटी उधर कुछ काम नहीं करने दे रहे। माइनॉरिटी ऐसी चीज़ है जो कांग्रेस के 100% वोटर्स रहते हैं। आज माइनॉरिटी को निगलेक्ट किया गया है। निज़ाम सर ने हमारे लिए जान भी देने की कोशिश की है, क्योंकि ये माइनॉरिटी का उनका चैलेंज है कि मैं माइनॉरिटी के लिए कम से कम 23 सीट ला के दूँ, लेकिन ऊपर वाले ने उनका सुना नहीं। इसके लिए माइनॉरिटी के हमारे चेयरमैन निज़ामुद्दीन रैन ने इस्तीफा दिया है। उसके साथ हम लोग जुड़े रहेंगे और आखिर तक जुड़े रहेंगे। जी बिल्कुल, आप कहाँ से जुड़ी हुई हैं? मैं अंधेरी 64 वार्ड से मांग रही हूँ। अमोली, मेरा नाम आयरीन शेख है। ये बोलना चाहती हूँ कि मैं जब जगमोहन का वार्ड, मतलब नियरली ओवर 2000 का, तभी जब ये खाली शिवसेना एक वार्ड था, तो कांग्रेस को लाने वाली मैं अकेली, जो आज मैं कांग्रेस का गढ़ बनाए इतने साल से, तो मैं अभी मांग रही। लेकिन अभी मैं बोलना चाहती हूँ माइनॉरिटी निज़ामुद्दीन सर, क्या जो माइनॉरिटी क्या है इतने साल किसी को ज़्यादा जानकारी नहीं है। निज़ामुद्दीन आने से एक्टिविटीज़ चालू हो गया, प्रोग्राम चालू हो गया, सब चीज़ चालू हो गया। अभी अब माइनॉरिटी का क्या नाम है, माइनॉरिटी, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ माइनॉरिटी, पब्लिक जानने लगी है। और माइनॉरिटी ये नहीं, अभी हर एक जगह, अभी मेरा एरिया में वार्ड नंबर 64 उधर 20,000 मुस्लिम्स है, राइट, और 8 to 9,000 क्रिश्चियन, ये भी माइनॉरिटीज़ में आ गया। अगर हम लोग उनको ही सपोर्ट करेंगे तो माइनॉरिटी क्यों नहीं आएगा ऊपर? 20,000 प्लस 9,000 वॉट एवर इट इज़, तो ज़्यादातर मुस्लिम्स वोट करते हैं, ज़्यादा निकलते भी बाहर। कौन बाकी निकलता है बाहर? कोई नहीं निकलता। मुस्लिम के अलावा किधर वोट ज़्यादा मिलता है? लेकिन जब मुस्लिम को ही नहीं सपोर्ट करे तो क्या मतलब है? बिल्कुल, आप कौन सी पार्टी से हैं और कहाँ से, कब से लड़ रही हैं इस चीज़ के लिए? जिस तरीके से आज अचानक से आप लोगों ने इस्तीफे की बात की है, जिस तरीके, आप कहाँ से टिकट की मांग कर रही थी? मेरा नाम ग्लोरी वाज है और मैं वार्ड 92 भारत नगर से मैंने मतलब मांगा है टिकट।
और मुझे मतलब बहुत ही दुख हो रहा है क्योंकि हमारे निज़ामुद्दीन राइन सर जो कि हमारे चेयरमैन हैं और इतने सालों से पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो आज उन्होंने जो इतना बोल्ड मतलब डिसीजन जो लिया है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं मतलब ये देखने वाली बात है कि उन्हें बहुत ही ज़्यादा मतलब ठेस पहुँचा है, बहुत ज़्यादा ठेस पहुँचा है, बहुत हर्ट हुआ है। और वो हर्ट करने वाले मतलब बाहर के कोई नहीं, हमारे अपने ही कांग्रेस के मतलब लीडर हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि राइन सर ने ये जो फैसला लिया है वो शायद इसलिए लिया है क्योंकि वो माइनॉरिटी के चेयरमैन हैं और माइनॉरिटी के चेयरमैन होने के हिसाब से उन्होंने मतलब जैसे माइनॉरिटी में कैथलिक्स आते हैं और सिख आते हैं, फिर जैन है, मुस्लिम्स हैं, तो ये सबको मिलाकर एक माइनॉरिटी टीम बनी हुई है। तो हमारे राइन सर हैं, मतलब उनसे भी लिस्ट मांगी गई थी और ऐसा कहा गया था कि आप अपनी लिस्ट भेजिए, मतलब जिनको आप देना चाहते हैं, बिकॉज बहुत सारे इच्छुक उम्मीदवार हैं लेकिन हर किसी को टिकट देना पॉसिबल नहीं होता है। ये चीज़ हम भी जानते हैं, राइन सर भी जानते हैं, मतलब हर कोई जानता है। तो राइन सर ने क्या किया, सिलेक्टेड लोगों का एक 10 लिस्ट उन्होंने भेजा और उन्होंने ये मतलब इच्छा जताई कि जो हमारे 10 लोग हैं, जैसे एक क्रिश्चियन है, एक जैन है, एक सिख है, एक बुद्धिस्ट है और बाकी के मुस्लिम हैं, तो इतने जो लिमिटेड लोग हैं उनको सीट मिलनी चाहिए। और हम लोगों को स्टार्टिंग से मतलब 2 से 3 महीना पहले से ही हम लोगों को मीटिंग में ये बोला जा रहा है कि इस बार टिकट मतलब है ना नेताओं के डिसीजन पे नहीं दिया जाएगा। टिकट जो है वो प्रेसिडेंट जो है, मतलब जो वार्ड ब्लॉक प्रेसिडेंट्स है और जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स है, वो जो लिस्ट देंगे उनके ही डिसीजन पे मतलब ये कैंडिडेट को चुना जाएगा। लेकिन ये सारी जुमलेबाजी है। देखिए 227 वार्ड है और हर वार्ड से 16 17 लोगों ने मतलब कैंडिडेट इच्छुक उम्मीदवार है। हर किसी को टिकट देना पॉसिबल नहीं है, ये हर कोई जानता है। लेकिन जब चेयरमैन ने 10 नाम भेजे हैं तो वो चेयरमैन है, तो वो जानते होंगे ना कि ये 10 कैंडिडेट को टिकट मिलनी ही चाहिए। तो अगर आपने लिस्ट मांगी है तो आपको वो टिकट देना आपका हक होता है कि क्योंकि वो भी इतने सालों से काम कर रहे हैं। तो वो जो टिकट है ना मतलब उनको वो नकार दिया गया है, उन्होंने जो टिकट की डिमांड की है उनके जो 5 कम्युनिटी के लिए, वो उनको नकार दिया गया और वो देने से मना कर रहे हैं। तो इसीलिए उन्होंने इतना बोल्ड डिसीजन लिया है। एक्चुअली मैं आपके ज़रिए मतलब हमारे जो बड़े लीडर्स हैं उन लोगों से ये अपील करना चाहती हूँ कि जो हमारे राइन सर ने इतना बड़ा डिसीजन लिया है तो कहीं ना कहीं मतलब उन्हें बहुत ज़्यादा ठेस पहुँची है, तो उनकी भावनाओं को समझा जाए और उनको वापस लिया जाए क्योंकि उनकी मतलब इस डिसीज़न से बहुत सारे जो कैंडिडेट है उनका करियर जुड़ा हुआ है। अपील करती हूँ हमारे मतलब जो बड़े लीडर है उनसे भी अपील करती हूँ और मैं राइन सर से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये बहुत ही बोल्ड डिसीज़न है तो उनको थोड़ा ये होल्ड करना चाहिए। और मैं हमारे बड़े बड़े लीडर से भी ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ उनकी आप भावनाओं को समझो, उनके जो डिमांड्स है वो मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो उनको भीख में देना चाहिए, उनका हक है क्योंकि वो भी चेयरमैन है और बहुत सालों से हमारे मतलब पार्टी के साथ में जुड़े हुए हैं और ये प्रूफ है, मतलब हर कोई जानता है कि जब से वो जुड़े हुए हैं तब से माइनॉरिटी जो है बहुत ज़्यादा फेमस हुई है। आप कहाँ से हैं, किस वार्ड से आप खड़ी होनी चाह रही थी? फरजाना अंसारी है, मैं 78 वार्ड से इच्छुक हूँ और वो महिला ओबीसी वार्ड हुआ। मैं 20 साल से कांग्रेस पार्टी में हूँ, पदाधिकारी हूँ, जिला में हूँ, वाइस प्रेसिडेंट हूँ, महिला में भी हूँ, माइनॉरिटी में भी हूँ, जोनल में हूँ वाइस प्रेसिडेंट। तो जब ये हमारा हक की बात आती है तो अभी 99% वहाँ पे मुस्लिम वोटर है वहाँ पे। तो अब हम लोग हमारे मुस्लिम वार्ड में नहीं लड़ेंगे तो फिर कहाँ जाएंगे लड़ने के लिए? लाल बाग में, परेल में जाएंगे लड़ने के लिए। तो जो हमारी हक की बात आती है तो हमारे हक के लिए कोई लड़ने वाला नहीं, सिर्फ निजामुद्दीन रॉय जी लड़ते हैं, वो हमारे माइनॉरिटी के अध्यक्ष हैं और वही हक के लिए लड़ते हैं। तो हम लोग सब ने ये डिसीजन लिया है कि अगर वो पार्टी छोड़ते तो हम भी उनके साथ साथ पार्टी छोड़ेंगे। अगर उनके लिए हमें घर पे बैठना पड़े बिना इलेक्शन लड़े तो हम लोग घर पे बैठ जाएंगे। हमें ऐसा इलेक्शन नहीं लड़ना है जिसके वजह से ये जो ये गद्दारी हो रही पार्टी में, ये सब हो रही है, ये सब नहीं होना चाहिए। मैं इतनी आपसे विनती करती हूँ कि जो ये हमारी आवाज़ है, महिलाओं की आवाज़ है, ये आप ऊपर तक पहुँचाएं और जो उन्हें ये जो डिसीजन ले रहे हैं गलत डिसीजन है और इसे आप चेंज करें। आप कहाँ से हैं? मैं वार्ड नंबर 44 से हूँ। मेरा नाम सुरेखा फड़िया है और मैं एक्टिव भी मेंबर बनी हूँ तो निजाम सर की वजह से बनी हूँ और जैन माइनॉरिटी के हिसाब से उन्होंने मुझे इनवाइट किया था और वो बहुत बड़े अच्छे दिल के इंसान है और उन्होंने सिर्फ अपने मुस्लिम धर्म को बढ़ावा नहीं दिया है बल्कि सब धर्म का उन्होंने किसी का अपमान भी नहीं होने दिया है और सब धर्म को मान सम्मान दिया है। और उनका जो हमारे समाज में भी जो इतना इज्जत और आबरू है और उनके वो जो आज हमारी जैन की वजह से उन्होंने यहाँ तक कि उन्होंने नॉनवेज खाना भी बंद कर दिया है।
जो भी जो मांग रहे हैं उनकी जो डिमांड है वो सही पे है और वो बहुत नेक दिल इंसान है। तो मैं चाहती हूँ कि उनकी डिमांड पूरी की जाए और अगर नहीं की जाती है तो जैसे निजाम भाई चाहेंगे वैसे मैं उनके साथ हूँ। जिस तरीके से और भी लोग हैं उनसे जानेंगे, जिस तरीके से निजामुद्दीन राय ने आज अचानक ही अपना पद जो है त्याग दिया है, तो इससे अगर हम बात करें बीएमसी इलेक्शन नज़दीक है तो इससे कितना असर पड़ेगा इलेक्शन को लेकर? बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। हम इलेक्शन का ही बायकॉट कर देंगे। कोई सपोर्ट नहीं करेगा? कोई सपोर्ट नहीं करेगा। जितने कार्यकर्ता है सारे कार्यकर्ता रिजाइन देने को तैयार है। एक ज़माने से हम लोग को बाहर से सुनते थे कि माइनॉरिटी एक लॉलीपॉप है और आज वो चीज़ साबित हो गई। अगर आपको माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को उसका हक नहीं देना है तो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट बंद कर दो। मैं आज की आवाज़ से ये आवाज़ ऊपर तक के पहुंचाना चाहता हूं कि आपको माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का हक नहीं देना है तो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ही ख़त्म कर दो। क्या कहेंगे आप? गलत है। निजामुद्दीन रैन साहब के साथ में नाइंसाफ़ी हुआ है, ठीक है, और ये हम लोग काम नहीं करेंगे। कांग्रेस पार्टी के लिए हम लोग काम नहीं करेंगे। हम लोग सब लोग रिजाइन दे रहे हैं। बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे आप, जिस तरीके से अचानक ही इस तरीके का फैसला लिया गया, कई लोग पार्टी छोड़ने की बात कर रहे हैं, तो इसका असर कितना पड़ेगा इलेक्शन? मैडम असर तो बहुत पड़ेगा। मैं भी एक ब्लॉक अध्यक्ष हूँ, 82 का ब्लॉक अध्यक्ष हूँ, और हम लोग सब राजीनामा दे दिया टाइम पे, क्योंकि हर टाइम मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी होती है, माइनॉरिटी के साथ नाइंसाफ़ी होती है, इसलिए इसका असर तो बहुत पड़ेगा उस चीज़ पर। बिल्कुल असर बहुत ही पड़ेगा। आपसे जानेंगे, जिस तरीके से अचानक इस तरीके का फैसला किया गया है निजामुद्दीन राय की तरफ से, तो इसका असर कितना पड़ेगा पार्टी को लेकर? बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा मैडम। इसके निजामुद्दीन राय साहब के इस्तीफे से पूरे बम्बई में जो जीत के आने वाले उम्मीद थी, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जो चुन के आने वाले आ सकते थे, किसी हालत में नहीं आ सकते अब, क्योंकि हम सब निजामुद्दीन राय साहब के साथ में हैं। वो जहाँ जहाँ जाएंगे हम वो उनके साथ चले जाएंगे। जो उन्होंने एक एक कार्यकर्ताओं को जोड़ा है, एक एक कार्यकर्ताओं को दुख दर्द में आकर खड़े होते हैं। वो हम सबके घर पे जाते हैं, सबसे मिलते हैं, चाहे जैन हो, चाहे सिख हो, चाहे बौद्धिस्ट हो, चाहे मुस्लिम हो, सबको साथ में लेकर चले। उन्होंने बता दिया कि कैसे एक पार्टी चलाई जाती है। यहाँ पर मुंबई प्रदेश के और भी लोग हैं, और भी सेल्स हैं, और भी पेरेंट पार्टी है, उस पर इतना मीटिंग भी नहीं होती है और लोगों के घर पे कोई जाया नहीं जाता। जी बिल्कुल। आप क्या कहेंगे, जिस तरीके से अचानक ये फैसला लिया, आप लोग भी काफ़ी इच्छुक थे कि इस बार इलेक्शन लड़ेंगे, अचानक ऐसा फैसला करने से कितनी परेशानी हो रही है? देखिए मैडम, है ना, बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, क्योंकि माइनॉरिटी सेल जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ मुस्लिम लोगों से बना हुआ नहीं है। माइनॉरिटी सेल जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट है उसमें मुस्लिम भी शामिल है, उसमें कैथलिक्स भी हैं, उसमें जैन भी है, उसमें बुद्धिस्ट भी हैं, उसमें सिख भी हैं। तो मतलब ये सिर्फ एक मुस्लिम कम्युनिटी से माइनॉरिटी नहीं बना है, ये बहुत ज़्यादा मतलब कम्युनिटी है और मतलब इसका असर जो है ना वो बहुत ज़्यादा पड़ेगा। और मैं एक चीज़ और कहना चाहती हूँ यहाँ पर आप लोगों से कि जैसे अभी यहाँ पर ऐसे बाहर ऐसी बात चल रही है कि निज़ामुद्दीन राय सर ने जो मतलब जो त्यागपत्र दिया है, जो इस्तीफ़ा दिया है, उसका कारण ये है कि उनके बेटे को मतलब टिकट नहीं दी जा रही है। मतलब एक बहुत बड़ा कारण बताया जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे हैं तो वो गलत क्यों है करके। अगर हम और भी किसी पार्टी का इतिहास अगर देखें तो उसमें हम लोग ये देख सकते हैं, मतलब ये ओपन है कि मतलब बच्चे कहीं नहीं होते हैं, लेकिन क्या होता है कि जो बड़े बड़े मिनिस्टर हैं और उनके बच्चे अचानक से खड़े हो जाते हैं, वो मतलब एमएलए बन जाते हैं, एमपी बन जाते हैं, अचानक से मिनिस्टर बन जाते हैं। तो अगर वो अपने बच्चों के लिए मांग भी रहे हैं तो कहाँ तक गलत है वो? जी बिल्कुल। क्या कहेंगे सर? मैं तो कहता है कि मुस्लिम समाज के लिए नहीं, ये हिंदू समाज के लिए भी है। मैं एक हिंदू हूँ, ब्राह्मण हूँ, मैं ओपन कैटेगरी में आता हूँ, वार्ड नंबर 154 से भरा हूँ। इसके पहले 3 बार मुझे निगलेक्ट किया गया। हाँ, अगला चांस आपको दिया जाएगा, अगला चांस दिया जाएगा, लेकिन दिया नहीं जाता, क्योंकि अभी मालूम पड़ रहा है कि ये लोग पहले से सेटिंग रहती है तो हम क्या करेंगे। वो तो अंदर से हो गया, काम उनका हो गया। आज भी यही हुआ। मैंने वहाँ तो कह दिया था, देखिए साहब, मैं तिलक भवन में अभी हमारा इंटरव्यू हुआ तो मैंने सुबह में कह दिया 12 बजे लगभग कि देखिए साहब, आप लोग 15-20 जन जो बैठे हुए हैं, अगर न्याय उचित करेंगे तब मेरे सिवाय किसी को चांस नहीं है, क्योंकि मैं सबसे जूना हूं और ख़ानदानी कांग्रेसी हूं। आज से नहीं, 1952 से मेरे जब पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी हुआ थे तो हमारे एरिया से लड़े थे। हमारे ग्रैंडफादर इतने कट्टर हम लोग कांग्रेसी हैं कि वो ले गाँव घूमते थे। के बावजूद आपको जो है यहाँ पे जगह नहीं दी जा रही है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि इस तरीके से लगातार उनके साथ में उनका कहना है कि नाइंसाफ़ी हो रही है, क्योंकि वो लगातार यहाँ से कई सालों जो है कांग्रेस में अपने गुजार चुके हैं, उसके बावजूद जो है उन्हें यहाँ पर टिकट नहीं दिया जा रहा है। कैमरामैन कुणाल के साथ प्रेमलता मौर्य, आवाज़ इंडिया टीवी, मुंबई।